बोल दिया है तो आ जाऊं फोटो खिंचवाने। हैप्पी बर्थडे बा। माँ आशीर्वाद तो दीजिए। प्रवीण भाई, आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखना जरूरी नहीं होता। मां तो हमेशा दिल से आशीर्वाद देती है। मां ने सिर्फ मेरा नाम लिया और मेरी जगह बन गई, ये भी तो आशीर्वाद ही है। बा, फोटो के लिए साथ में खड़ा रहूं? चलो छोकराओ, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। चलो चलो। हाँ चलिए, स्माइल प्लीज। खुद रो रहा है और स्माइल। आप भी स्माइल करिए। ओके ओके, अब चलिए, स्माइल प्लीज। गोदावरी बहन की कुर्बानियों के बारे में बताइए। बड़ी बड़ी कुर्बानियां तो घर में सबको पता होती है, लेकिन हाउसवाइफ जो छोटी छोटी कुर्बानियां देती है उसके बारे में सबको पता नहीं होता। मुझको पता है। हाँ तो बोलिए। हाँ, कुर्बानी छोटी नहीं थी, 3.5 घंटे की थी। इंटरवल छोटा था, एक ही समोसा खाने को मिला था और कुर्बानी में बा नहीं थी। कट्टू, आशा बहन कुर्बानी फिल्म के बारे में नहीं पूछ रही है, बा ने जो त्याग दिया उसके बारे में पूछ रही है। हाँ तो त्याग, ऐसा बोलना चाहिए ना। हाँ हाँ, त्याग। गोदावरी बहन के त्याग के बारे में बताइए। मैं बताती हूँ आपको। शरबत। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में सिर्फ मेरा परिवार गुजराती है, बाकी सब बंगाली है। मीनाक्षी भाभी, फास्ट फॉरवर्ड। हाँ, अब बोलिए। बाबा है, तकलीफ में दिलासा तो सभी देते हैं, लेकिन बा वो तो सही मायने में सामने वाले की तकलीफ में भाग लेती है। बेबी बहन, याद है वो दिन? बा, बेबी बहन, मेहुल, मानव, मिताली, चैताली, गट्टू भाई, कहाँ हो सब लोग? देखो हम लोग कितने बहुत सारे जूते, चप्पल, सैंडल लाए सबके लिए। वाओ, इतने सारे चप्पल। इतने सारे जूते चप्पल, इला पागल हो गई है क्या? हाँ बा, मैं और मीनाक्षी दोनों पागल हो गए थे। आप होती ना तो आप भी पागल हो जाती। 90% डिस्काउंट। हाँ, 90% डिस्काउंट। कैसे रोशनो? अरे आइए जल्दी। ये देखिए, इतने सारे जूते चप्पल। इतने सारे हैं मेरे लिए। गट्टू, सब तेरे लिए नहीं है। मैं ये लेने वाला हूँ, मैं पहले से बोल देता हूँ। ये लेडीज की चप्पल है। हाँ तो अभी फैंसी ड्रेस में मैं बा बनूंगा तभी मैं ये पहन सकता हूँ ना। जब तू माँ बनेगा तो लीला तुझे नई चप्पल लाकर देगी। तो फिर मेरे लिए अभी आप ये वाले चप्पल लीजिए। ये है आपके चप्पल। 1, 2। हाँ, मेरे लिए 2 जोड़ी। हाँ। लवली। मैं जरा ट्राई करके आता हूँ। अरे गट्टू, यही ट्राई करना। इधर तुम सब लोग लेडीज लोग के सामने। सी बाबा।
गट्टू भाई वाह, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सारे घर के लिए 2-2, 3-3 जोड़ी ले आई। चारू वाला बेन के लिए भी लिए हैं। हाँ? चारू के लिए तूने पैसे खर्च किए? नहीं नहीं, अब देखिए, इतने सारे जूते खरीदे ना मैंने उससे, तो उसने मुझे एक जोड़ी फ्री में दे दिया। ये वाला कैसा है? साक्षी भाभी, आपकी कौन कौन सी है? ये क्यों रो रही है? मेरे लिए 5 जोड़ी चप्पल लिए बा। तो भी आप रो रही है? मैं गरीब घर की बेटी हूँ बेबी बेन, मुझे इतनी सहूलियत की आदत नहीं है। कहीं मेरे दिमाग में अहंकार भर गया कि मेरे पास 5-5 जोड़ी चप्पल है तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अहम इंसान को नष्ट कर देता है। मीनाक्षी, तेरे मन में अहंकार आ जाए तो उसे निकाल देना। वाह, अगर अहंकार ऐसे ही निकल पाता तो रावण के मन से अहंकार कब का निकल जाता और वो मैया सीता को राम को सौंप देते। पर मीनाक्षी, अगर तेरे पास अहंकार आ जाए तो तू दौड़ के मेरे पास चली आना। मैं 1-2 थप्पड़ मारूंगी ना तो अहंकार भाग जाएगा। ठीक है? आप यहाँ आइए, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, 3 जोड़ी चप्पल। अरे मेरे लिए 3 क्यों? कुड़कुड़ मत करना बाप प्लीज। हाँ, अब आप गहने तो नहीं बदलती ना बार बार, तो कम से कम चप्पल ही अलग अलग पहन सकती हैं। चल ठीक है। हाँ मीनाक्षी भाभी, ये बात आप पे भी लागू होती है। ये देखिए कितने अलग अलग कलर्स और पैटर्न है। मुझे तो यही एक ही टाइप का जूता पहनना पड़ता है। मैं बच्चों को लेके आती हूँ, वो ये देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। मेहुल, मिताली, चैताली। लीला, बुरा मत मानना, मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगी। मैं समझती हूँ बा। अब आप चाहकर भी ये नहीं पहन पाएगी ना? नहीं मीनाक्षी, मेरे लिए इस बात की चाह करना भी पाप है। मुझे ये नहीं भूलना है कि आज मेरी वजह से मेरी बच्ची की ये हालत है। हम नए जूते पहनकर खुश हों और वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। ये बहुत गलत है। अब कोई भी अवसर हो, शादी हो या त्योहार, मैं पुराने चप्पल ही पहनूंगी। अगर कोई पूछेगा कि ये पुराने चप्पल क्यों पहने हैं, तो मैं कहूंगी मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को पोलियो की दवा के 2 बूंद पिलाना भूल गई। उसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है। उस गलती की सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ। सबको पता चलना चाहिए, सबको, कि पोलियो की दवाई के 2 बूंद बच्चों के लिए कितने जरूरी है। किसी जरूरतमंद को दे देना है। अब से मैं वो पुराने चप्पल पहनूंगी। इसीलिए हम बा को मानते हैं। खुद से गलती अनजाने में भी हुई हो तो भी बा खुद को सजा देती है। ये बात आप अपनी किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखना। हाँ, मुझे लगता है पूरी किताब सुनहरे अक्षरों में लिखनी पड़ेगी। आप ये बताइए, गोदावरी बहन माँ और सास, इन दोनों में से कौन बेहतर है? माँ ज्यादा अच्छी है या फिर सास?
क्या हुआ? ये सबसे मुश्किल सवाल है। क्योंकि इस बात को लेकर हम आज तक कंफ्यूज्ड हैं। मीनाक्षी, याद है वो दिन? मुझे तो याद है। ओ जी, लेकिन आशा बहन को भी तो कोई क्लियर करो ना जी। क्लियर करने के लिए तुम हो ना जी। ओ तो हूँ जी। आशा बहन, मुझे हुआ यूं कि एक दिन है ना, पा को बहुत गुस्सा आया। अभी इसी वक्त तेरा सामान पैक कर, और हेमल तू इसकी कलकत्ता की टिकट बुक कर। बाप, तू तो चुप ही रहे। हेमल, मैंने तुझसे कहा सुना नहीं? कलकत्ता की टिकट बुक कर। मैं तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ माँ। पर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी कलकत्ता जाना पड़ेगा ना मीनाक्षी। तू सामान पैक कर वरना मार खाएगी। निकल। मुझे क्या हुआ बा? आप मीनाक्षी परजाई को डांट क्यों रही हैं? तुम चलती गाड़ी में मत चढ़ो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो तो फिर पता करवाओ ना जी। बा ऐसे मीनाक्षी परजाई को सामान पैक करने को क्यों कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। देखो, इन्होंने कुछ किया नहीं, फिर भी आप इन्हें घर से निकाल रही हैं। गुड़िया तुम। ओ जी, अब आप चलती गाड़ी में मत चढ़िए। बा, आप गलत कर रही हैं जी। गुड़िया, ओ जी, मेहरबानी करके आप तो बीच में मत बोलिए सुबोध भाई। मुझे कैसे पति हैं आप? आपकी बीवी कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, और फिर भी बा उन्हें घर से निकाल रही हैं, और आप चुप बैठे हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगी जी। बा आप गलत हैं। मैं आपको चुप। हर बात में झाड़ू पोछा लेकर सब क्लियर करने आ जाती है। तो पूरी बात क्या है ये क्लियरली जान ले। मीनाक्षी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं उसे उसके घर भेज रही हूँ, और मैं भी घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? और क्यों? इसकी वजह से। ये मेरा पढ़ा लिखा स्मार्ट हीरो की तरह दिखने वाला बेटा बेचारी मीनाक्षी की बाह पकड़कर ऐसे धमका रहा था कि मुझे तो तुमसे कई अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए थे, मैंने तुमसे शादी कर कर एहसान किया है तुम पर। अगर तुम इस घर के तौर तरीकों के हिसाब से नहीं रह सकती तो माँ के वहां चली जाओ। सुबोध भाई, वो मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मीनाक्षी ने मेरी स्क्रिप्ट घुमा दी थी, इसलिए। जो भी हो, पर तूने इससे शादी कर कर इस पर एहसान किया है, इसे तो बोल ही कैसे सकता है? तू इसके प्यार में पड़ा था सुबोध, ये तेरे गले पड़ने नहीं आई थी। ये बेचारी तो खुद का कसूर ना भी हो तो भी सबसे माफी मांगती रहती है, तो तू क्या इसके सर पर चढ़कर बोलेगा? नहीं हाँ सुबोध, मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। चल हेमल, तू मेरी और मीनाक्षी की कलकत्ते की टिकट बुक करवा। ओ जी, एक मिनट, एक बात और क्लियर करो जी। ओ, जब वो गलती सुबोध भाई की है तो आप दोनों घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? जब बीवी नहीं होती है तो बेटा माँ का पल्लू ढूंढता है अपना दिल खाली करने को, पर जब माँ ही नहीं होगी इसका दुख बांटने, तब इसे बीवी की अहमियत का पता चलेगा। माँ, मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। सॉरी वॉरी कुछ नहीं। आप प्लीज, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। माफी मुझसे नहीं, मीनाक्षी से मांग। मीनाक्षी, आई एम सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। आई एम सॉरी। बस अब माफ कर दीजिए। नहीं, देखा, ये है इसके संस्कार। मैनू भी माफ कर दीजिए बा। चलो, अब ये शुरू हो गई। तुझे क्या हुआ? जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे तो लगा कि आप मीनाक्षी परजाई को घर से निकाल रही हैं, पर असल में तो आप सुबोध भाई को सजा दे रही थी। एक सेकंड के लिए तो मैं कंफ्यूज ही हो गई कि आप हमारी सास हैं या माँ। ये तो सचमुच कमाल की बात है। उस दिन तो सचमुच मुझे ऐसा ही लगा कि बाप मुझसे ज्यादा मीनाक्षी की माँ है। हमारी ननन चारू बड़ा बहन
तो हम में से किसी भी भाभीियों का मतभेद हो जाता है ना, तो बा हमेशा पक्ष लेती है हम बहुओं का। बा सचमुच बा है। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर आदर्श भारतीय नारी की व्याख्या एक शब्द में करनी हो ना, तो वो हमारी बा है जी। बा आ गई। जल्दी फास्ट फास्ट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाह, मैं जल्दी एक मिनट गोदावरी बहन, आज फोटो मैं खींचूंगी और ये फोटो मेरी किताब का फ्रंट कवर भी होगा। अरे वाह, इन सब से मैं आपके बारे में जानती गई और मेरे दिल में आपका स्थान और ऊंचा बढ़ता गया। गोदावरी बहन, ये किताब सचमुच उन हाउसवाइफ्स के लिए एक प्रेरणा बनेगी जिनकी तरफ आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो किताब का शीर्षक भी मिल गया है, एक परिवार की संघर्ष यात्रा। वाह, कांग्रेस। सिर्फ बा ही क्यों, इस परिवार की तो सारी औरतों ने संघर्ष किया है। आशा बहन, एक सुझाव है, अगर किताब का नाम आप एक परिवार की संघर्ष यात्रा के बजाय एक परिवार की सफल यात्रा बा, बहू और बेबी रखे तो? सुपर्ब, एक परिवार की सफल यात्रा, बा, बहू और बेबी। एक मिनट, स्माइल प्लीज। खुशियों पे सवार सच के 16 सिंगार, देखो सपनों की ज़र में हो आई जिंदगी, सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी हो जी, सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे, हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे हो जी। भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।